जब पानी आया तो हमें कोई इतला नहीं दी गई थी। हम रोड से 3-4 किलोमीटर नीचे, तो हमें कोई इतला नहीं दी गई थी। हम रोड से 3-4 किलोमीटर नीचे, कोई सियासी नज़र नहीं आया, ना यकूब शेख, ना अली अमीन, ना मौलाना फजल रहमान का कोई आदमी। जिस टाइम पानी आया ना, हमको बताया लोगों ने, तो हम भाग निकले। अच्छा, सारा सब चीज़ छोड़ दिया उधर, सिर्फ बच्चे उठाए इधर पहुँच गए। ये मजदूरी करते हैं दिहाड़ी। अच्छा, मजदूरी करते हैं। जी। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे। जी। तो और लोग भी होंगे आपके रिश्तेदार वगैरह वहाँ जी। पर? सब यहाँ पे आए हुए हैं? नहीं, कोई किधर गया है, कोई किधर गया है। हमारे लिए ऐसा करें कि घर शहर का कोई बंदोबस्त करें, वो अभी तो हमें पता नहीं है घर है या नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम इमाम बारगाह शाह से मुनव्वर में मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के मुतवल्ली सैयद मुदस्सिर शाह और दीगर हमारे साथ मुतासरीन भी यहाँ पे मुख्तलिफ़ इलाकों से आए हुए मौजूद हैं। हम उनसे पूछेंगे कि सैलाब ज़दगान के जो मुतासरीन हैं किन किन इलाकों से जहाँ पे रिहाइश पजीर हैं और कब से आए हुए हैं और कितनी तादाद है उनकी, इनको अकोमोडेशन किस तरह दी जा रही है और इनको खाने पीने और लंगर का निज़ाम कहाँ से हो रहा है, इंतज़ामिया कोई ताउन कर रही है यहाँ या अपनी मदद आपके तहत जो है ये उनकी मदद कर रहे हैं। तो शाह साहब ये बताइएगा कितनी तादाद होगी और कहाँ कहाँ से मुतासरीन आए हुए हैं ये जो सैलाब ज़दगान है और कितने दिनों से यहाँ पर रिहाइश पजीर है? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमारे पास इस टाइम कोई 200 के करीब ज़न और मर्द मौजूद हैं सैलाब ज़दगान एरिए से, जिसमें हाजी मोरा, फत्तर, रुकनऊ, रोशन, मलाना, डियाल, बस्ती सैदा और इसके आसपास के हज़ारा, इस प्रोए से लोग आए हुए हैं। यहाँ से फैमिलीज़ आई हुई हैं ज़्यादातर, और वो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं कि हमने उनके लिए बाकायदा बापर्दा निज़ाम रखा हुआ है, उनके लिए अलहदा बाथरूम रखे हुए हैं, ठंडे पानी की सहूलत मौजूद है, खाना पीना टाइम हमने एक रखा हुआ है, उस टाइम पे हम उनको खाना भी दे देते हैं, रात को भी दे देते हैं, सुबह नाश्ता भी। और ये सारा सिस्टम ये जो चल रहा है ये हमारे अपने बुज़ुर्गों की सरपरस्ती में, हमारे बुज़ुर्गों की रहनुमाई में हम अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं। किसी से हमने ना आज अभी तक लिया है और ना ले रहे हैं, सिर्फ अपने जो हमारे यहाँ चासर मुनव्वर शाह की सादात बरादरी है और दूसरी जो बरादरियाँ हैं वो हम सारे मिल कर ये सारा इंतज़ामात कर रहे हैं जी। ये जो यहाँ लोग हैं ये अपनी मदद आपके तहत यहाँ पहुँचे हैं। कुछ लोगों को हमने सहूलियात दी हैं, कश्तियाँ भी भेजी हैं हमने, और ट्रैक्टर ट्रालियाँ और चिंचियाँ जो रोडों पे थे चिंचियाँ थी, रात भी हम लोग ले आए हैं यहाँ कोई 10-12, और फील्ड में भी हमारे जवान गए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे आज भी हाजी मोरे में यहाँ से जो है ना लंगर लेके गए हैं और वहाँ लोगों में तकसीम कर रहे हैं। ये जो कुछ हो रहा है अपनी मदद आपके तहत हो रहा है। सिवाय हेल्थ डिपार्टमेंट ने यहाँ आज कैंप लगाया, मेडिकल कैंप, उसके अलावा हमारे साथ ना किसी ने रब्ता किया और ना हमने किसी से रब्ता करने की कोशिश की है, क्योंकि ये सारा सिस्टम हम अपनी मदद आपके तहत, यहाँ तक कि आज बच्चों में खिलौने भी तकसीम किए गए हैं। वक्तन फ़वक्तन हम इनमें अशिया खुर्दनोश और बच्चों की जो चीज़ें होती हैं वो तकसीम कर रहे हैं, पेम्पर, दूध, ये सारी सहूलियात हम यहाँ इनको मुयस्सर कर रहे हैं और इस ऑपरेशन को हम मज़ीद तेज़ कर रहे हैं। कल से इंशाल्लाह हमारा यहाँ सिस्टम होगा, कोई हमने एस्टीमेट के मुताबिक हमारे कुछ जो लोग बाहर हैं दूसरे शहरों में बैठे हों, उन्होंने हमें 200 देग तक का कह दिया कि आप इसका बंदोबस्त करें, और हमारा आज रात को मज़ीद राशन भी पहुँच रहा है और कल से हम इसको बाकायदा मज़ीद वसी कर रहे हैं। इन दिनों में तो हमने हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं देखी ना, बल्कि आपके कहने पे एक मुतालबा ज़रूर कर रहे हैं कि सबसे पहले जो रिहेबिलिटेशन है, रिकन्स्ट्रक्शन है, उससे ज़्यादा ज़रूरी एग्रीकल्चर है। जब तक आप एग्रीकल्चर को दोबारा खड़ा नहीं करेंगे, ये खुर्दनोश की चीज़ें, जैसे आज टमाटर 600 रुपये किलो बिक रहा है डी खान में, तो इसमें मज़ीद बढ़ना है, इसमें कमी नहीं आनी। हम अगर ये कहें कि पानी नीचे हो गया और सैलाब ख़त्म हो गया, नहीं, अभी जो असल मरला है वो अब स्टार्ट होगा।
اس میں اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا جو اسپیشلی روڈ انفراسٹرکچر ہے اس کو بحال کیا جائے فوری طور پہ جو ہے۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ تحصیل پروا سے آئے ہوئے متاثرین ہزارہ سے اور تحصیل پروا کے دیگر جو متاثرین ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں، تو ہم ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا تکلیفات انہوں نے اس سیلاب کے آنے سے گزاری، ان کے گھروں کی کیا پوزیشن ہے، ان کے جانوروں کی کیا پوزیشن ہے، ان کے دیگر سامان کی کیا پوزیشن ہے، اور حکومتی سطح پر ان کے سیاسی نمائندوں کا کیا کردار رہا ہے، ان کے ایم پی ایس کا کیا کردار رہا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم پوچھیں گے متاثرہ بھائیوں سے۔ کیا نام ہے آپ کے؟ غلام صاحب ہیں۔ جب پانی آیا تو ہمیں کوئی اطلاع نہیں دی گئی تھی، ہم روڈ سے 3-4 کلومیٹر نیچے، تو ادھر بستی چاہ پتھر ہے، چاہ گاڑی والا ہے، جھوک سکندر ہے، بدر کچا ہے، ہزارہ کچا، موزہ خان، یہ تمام لوگ اس ڈرین سے تقریباً 1 کلومیٹر نیچے ڈسٹرکٹ تمام لوگ اس پر جمع ہو گئے، تو انہوں نے اس پر بند باندھنا اپنی مدد آپ کے تحت کوشش کی، پھر پانی آ کے چلا گیا، پھر سپر ہے، سپر کے اوپر انہوں نے کوشش کی تو کچھ نقصان سے بچے۔ جب پانی رک گیا تو ہم نے ایکسیلیٹر کو کہا تو ایکسیلیٹر فخر میں خیل میں بھیجی، جو ضروری چیزیں تھیں جہاں بند کرنا تھا اس نے کوشش بھی کی اور بند بھی کیا اس پر۔ محاصرہ تحصیل ناظم فخر میں خیر، کوئی سیاسی نظر نہیں آیا، نہ یعقوب شیخ، نہ علی امین، نہ مولانا فضل الرحمان کا کوئی آدمی۔ ناظرین، آپ نے سنا، متاثرین کی باتیں بھی سنی، ان کی او بقا بھی سنی، اور ان کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں صبر بھی دیکھا، بچوں سمیت، گھر والوں کے سمیت۔ جب ان کو پتہ چلا کہ پانی آ رہا ہے، وہ بغیر کوئی سامان، کوئی چیزیں کو خاطر جمع ملائے اپنے بچوں کو اٹھایا، کوئی کہیں پہنچ گیا اور کوئی کہیں پہنچ گیا۔ اب واپس جانے کے لیے ان کی جو ہے صورتحال یہ ہے کہ وہ در پدر پہ ہیں اور امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ہم جب واپس جائیں گے تو آباد کیسے ہوں گے۔ یہ علاقہ جو ہے شہر کے نزدیکی علاقہ ہے، تاریخی امام بارگاہ سے چاہ صاحب منور، جس میں یہ لوگ خیمہ زن ہیں، اور یہاں کی جو سادات فیملی ہے وہ ان کو ریلیف بھی دے رہی ہے اپنی مددات کے تحت، اور ان کے کھانے پینے اور یہاں تک کہ صحت کی جو سہولیات ہیں وہ بھی پرووائڈ کر رہی ہیں۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ مزید لوگ بھی آ رہے ہیں، ٹانک سے آ رہے ہیں، حاجی مورا سے، پروا سے، یا کیچ سے اور کوکار سے بھی لوگ آ رہے ہیں، بچے بھی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ بچوں کو یہاں پہ کھیلنے کے لیے ان کے کھلونے بھی تقسیم کیے گئے ہیں، کھانا بھی اچھا دیا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ثانیہ ہے، حکومت اپنی تئیں کر رہی ہے، لیکن ہم سب نے مل کر متاثرین کی مدد کرنی ہے۔ یہ ہمارے بھائی ہیں اور ان کی آباد کاری تک ہمیں اپنی جدوجہد جاری رکھنی ہے۔